मेरे चैनल नॉलेज विजडम क्यूरियोसिटी में आपका स्वागत है। अरे भाई, आपने कभी सोचा है ये जो डॉक्टर लोग बड़ी बड़ी दवाइयां बनाते हैं उनका पहला कस्टमर कौन होता है? हम और आप तो है नहीं, तो फिर कौन? जी हाँ, वो छोटे से मासूम से दिखने वाले चूहे चूहिया। जब भी हम किसी साइंस लैब की फोटो या मूवी देखते हैं, साइंटिस्ट के साथ साथ ये नन्हे दोस्त नजर आते हैं। इन पर न जाने कितने एक्सपेरिमेंट होते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर यही क्यों? शेर, हाथी, बंदर, इसके पीछे एक गहरा विज्ञान है। आज इस पर थोड़ी आसान भाषा में बात करते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि साइंटिस्ट इन पर इतना भरोसा करते हैं। जो चूहे घर में आते हैं और हम डंडे से भगाते हैं, वही लैब में सुपर हीरो का काम करते हैं। वो हमारी भलाई के लिए, हमारी सेहत के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। अब आप कहेंगे, ठीक है, बॉडी सिस्टम मिलता जुलता है, लेकिन जीन्स का क्या? अरे भाई, यहां तो मामला और भी हैरान करने वाला है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एक चूहे के डीएनए में जितने जीन्स होते हैं, उतने ही लगभग एक इंसान के डीएनए में भी होते हैं। और 90% से ज्यादा जीन्स हमसे काफी मैच करते हैं। सोच के देखिए, हम रॉकेट भेजते हैं और चूहा एक रोटी के टुकड़े के लिए भागता है। फिर भी हमारी जेनेटिक कोडबुक लगभग एक जैसी है। जैसे महंगी कार और सस्ती कार, दोनों में इंजन है, बस साइज और पावर का फर्क। जेनेटिक मिलान का फायदा, साइंटिस्ट जीन एडिटिंग से चूहों के जीन्स बदल सकते हैं। अगर किसी बीमारी का जीन गड़बड़ करता है, वो उस जीन को स्विच ऑन ऑफ या ON कर देते हैं। फिर वो उस बीमारी को शुरू से आखिर तक क्लोज अप में स्टडी करते हैं। नॉकआउट माइस जिनमें एक जीन बंद कर दिया जाता है, ये एग्जाम्पल है। कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, दिल की बीमारियां, एक छोटा जीन कितना बड़ा रोल प्ले करता है। उनका दिमाग और व्यवहार भी हमसे मिलता है। थोड़े प्रैक्टिकल मामलों पर, आखिर साइंस भी तो बजट देखती है और सुविधा भी। यहां पर भी चूहे बाजी मार जाते हैं। सबसे पहली बात, उनका छोटा आकार। एक चूहे को रखने के लिए कितनी जगह चाहिए? बहुत कम। एक ही कमरे में हजारों चूहों को आराम से रखा जा सकता है। उनके लिए खास केज होते हैं, खाना अलग से, पानी और पीना अलग से, साफ सफाई अलग से। अब इसकी तुलना कीजिए किसी बड़े जानवर से, बंदर, कुत्ता। उन्हें रखने के लिए बड़ी जगह, ज्यादा खर्चा और ज्यादा देखभाल चाहिए। चूहों का छोटा साइज उन्हें लो मेंटेनेंस बना देता है। साइंटिस्ट एक साथ कई अलग अलग ग्रुप्स पर रिसर्च कर सकते हैं, वो भी कम खर्चे में। दूसरी बड़ी सुविधा, उनकी उम्र और रिप्रोडक्शन की स्पीड। लाइफ स्पैन सिर्फ 2 से 3 साल। चूहिया कुछ हफ्तों में प्रेग्नेंट और एक बार में कई बच्चे, मतलब कई पीढ़ियां जल्दी मिल जाती हैं। जेनेटिक बीमारी देखनी हो या बुढ़ापे का प्रोसेस, चूहों पर जल्दी स्टडी होती है। इंसान पर ऐसी स्टडी सालों या दशकों में होती। वैसे कहानी सिर्फ चूहों पर ही खत्म नहीं होती। साइंस की दुनिया एक अजीब ओ गरीब सर्कस की तरह है, जहां हर जानवर का अपना एक खास रोल है। अलग अलग सवालों के जवाब ढूंढने के लिए साइंटिस्ट अलग अलग सुपरस्टार्स का इस्तेमाल करते हैं। फ्रूट फ्लाई, फलों पर मंडराने वाली मक्खी। आप इसे अपने घर में केले पर देखते होंगे। इनका लाइफ साइकिल सिर्फ 2 हफ्ते। इसलिए जेनेटिक्स के बेसिक नियम समझने के लिए ये बेहतरीन मॉडल है। इन पर की गई रिसर्च ने जेनेटिक्स की ABC सिखाई। सी एलिगेंस, इतना छोटा कि माइक्रोस्कोप के बिना नजर नहीं आता। इसका शरीर ट्रांसपेरेंट होता है। साइंटिस्ट इसमें हर एक सेल को देख सकते हैं। साइंटिस्ट इसमें हर एक नर्व को देख सकते हैं। इसके पास करीब 302 न्यूरॉन्स होते हैं। जब दिमाग कैसे काम करता है या न्यूरॉन्स आपस में कैसे जुड़ते हैं, इसकी बुनियादी रिसर्च के लिए ये एक खुली किताब है। इतनी सारी बातों के बाद एक बात तो साफ है, ये नन्हे जीव, खासकर चूहे, हमारी साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए कितने जरूरी हैं। उनके बिना शायद आज हमारे पास पोलियो की वैक्सीन न होती, कैंसर का कीमोथेरेपी न होता और न ही डायबिटीज के लिए इंसुलिन होता। उन्होंने चुपचाप पर्दे के पीछे रहकर इंसानियत की सबसे बड़ी सेवा की है। उनके इस योगदान को हम शायद कभी पूरी तरह चुका नहीं सकते। ये वो अनजान हीरो हैं जिनकी कुर्बानी पर ही मॉडर्न मेडिसिन की इमारत खड़ी है। हर दवाई जो हम लेते हैं, हर इलाज जो हमें मिलता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं इन चूहों का अनमोल योगदान छिपा हुआ है। इसी योगदान को सम्मान देने के लिए दुनिया में कुछ लोगों ने आगे बढ़कर इनकी सेवा को याद किया है। एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल रूस के नोवोसिबिर्स्क शहर में मिलती है। वहां के इंस्टीट्यूट के बाहर एक चूहे की मूर्ति बनाई गई है। इस मूर्ति में एक चूहिया, जो आंखों पर चश्मा पहने एक साइंटिस्ट की तरह दिख रही है, अपने हाथों में एक DNA का स्ट्रक्चर बुन रही है। यह मूर्ति एक ट्रिब्यूट है, एक शुक्रिया है उन लाखों करोड़ों चूहों के लिए जिन्होंने साइंस के लिए अपनी जिंदगी दे दी।